पश्यसि तत्र एका त्वम एव प्रतिभासते। जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है। फिर देखते हैं पूर्णिमा की रात चांद निकला, हजार हजार प्रतिफलन बनते, कहीं झील पर, कहीं सागर के खारे जल में, कहीं सरोवर में, कहीं नदी नाले में, कहीं पानी पोखर में, कहीं थाली में पानी भर के रख दो तो उसमें भी प्रतिबिंब बनता है। पूर्णिमा का चांद एक और प्रतिबिंब बनते हैं अनेक। लेकिन क्या तुम ये कहोगे गंदे पानी में बना हुआ चांद का प्रतिबिंब और स्वच्छ पानी में बना चांद का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है? क्या इसलिए गंदे पानी में बने प्रतिबिंब को गंदा कहोगे क्योंकि पानी गंदा है? क्या पानी की गंदगी से प्रतिबिंब भी गंदा हो सकता है? प्रतिबिंब तो गंदा नहीं हो सकता। रविन्द्रनाथ ने एक स्मरण लिखा है। जब वे पहली पहली बार पश्चिम से प्रसिद्ध होकर लौटे, नोबेल प्राइज लेकर लौटे, तो जगह जगह उनके स्वागत हुए, लोगों ने बड़ा सम्मान किया। जब वे अपने घर आए तो उनके पड़ोस में एक आदमी था, वो उनके मिलने को आया। उस आदमी से वो पहले से कुछ बेचैन थे, कभी मिलने आया भी न था, लेकिन उस आदमी की आंख ही बेचैन करती थी। उस आदमी की आंख में कुछ तलवार जैसी धार थी कि सीधे हृदय में उतर जाए। वो आया और गौर से उनकी आंख में आंख डाल कर देखने लगा। वो तो तिल मिला गए। उसने उनके कंधे पकड़ लिए और जोर से प्रभु के गीत हैं, उपनिषद जैसे वचन हैं। उस आदमी ने उनको तिलमिला दिया, कहा सच में ही तुझे ईश्वर का दर्शन हुआ है? क्रोध भी उन्हें आया, यह अपमानजनक भी लगा, लेकिन उस आदमी की आंखों की धार कुछ ऐसी थी कि झूठ भी ना बोल सके। और वह आदमी हंसने लगा और उसकी हंसी और भी गहरे तक घाव कर गई। और वह आदमी कहने लगा, तुझे मुझ में ईश्वर दिखाई पड़ता कि नहीं? ये और मुश्किल बात थी। उसमें तो कतई नहीं दिखाई पड़ता था, और सब में दिखाई पड़ भी जाता। जो फूल मालाएं लेके आए थे, जिन्होंने स्वागत किया था, सम्मान में गीत गाए थे, नाटक खेले थे, नृत्य किए थे, उनमें शायद दिख भी जाता। वो बड़े प्रीतिकर दर्पण थे। वो आदमी खिलखिलाता उन्हें छोड़ के लौट भी गया। रविन्द्रनाथ ने लिखा, उस रात में सो ना सका। मुझे मेरे ही गाए गए गीत झूठे मालूम पड़ने लगे। रात सपने में भी उसकी आंख मुझे छेदती रही, वो मुझे घेरे रहा। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही उठाया। आकाश में बादल घिरे थे, रात वर्षा भी हुई थी, जगह जगह सड़क के किनारे डबरे भर गए थे। मैं समुद्र की तरफ गया मन बहलाने को। लौटता था तब सूरज उगने लगा। विराट सागर पर उगते सूरज को देखा। फिर राह पर जब घर वापस आने लगा तो राह के किनारे गंदे डबरों में, जिनमें भैंसें लौट रही थीं, लोगों ने जिनके आसपास मलमूत्र किया था, वहां भी चांद के प्रतिबिंब को देखा। अचानक आंख खुल गई। मैं ठिठक के खड़ा हो गया कि क्या इन गंदे डबरों में जो प्रतिबिंब बन रहा है सूरज का, वो गंदा हो गया? विराट सागर में जो बन रहा है क्या विराट हो गया? क्षुद्र डबरे में जो बन रहा है क्या क्षुद्र हो गया? प्रतिबिंब तो एक के। रविन्द्रनाथ ने लिखा है, जैसे सोए से कोई जग जाए, जैसे अंधेरे में बिजली कौन जाए, ऐसा मैं नाचता हुआ उस आदमी के घर पहुंचा, उसे गले लगा लिया। उसमें भी मुझे प्रभु दिखाई पड़ा। प्रतिबिंब तो उसका ही है, चाहे तेज तलवार की धार क्यों ना हो, धार तो उसी की है। चाहे फूल की कोमलता क्यों ना हो, कोमलता तो उसी की है। वो आदमी फिर मेरे तरफ गौर से देखा, लेकिन आज मुझे उसमें वैसी पैनी धार ना दिखाई पड़ी। आज मैं बदल गया था। और वो आदमी कहने लगा, तो निश्चित तुझे अनुभव हुआ है, अभी अभी हुआ है, कल तक ना हुआ था। अभी अभी तूने कुछ जाना है, तू जागा है। मैं तेरा स्वागत करता हूं।
नोबेल पुरस्कार के कारण नहीं, न तेरे गीतों की प्रसिद्धि के कारण। अब तू ज्ञाता बन के लौटा, तुझे कुछ स्वाद मिला, तूने कुछ चखा है। अष्टावक्र कहते, क्या कंगना बाजूबंद नूपुर सोने से भिन्न भासते हैं। सोने के कितने आभूषण बन जाते, ऐसे ही परमात्मा के कितने रूप बनते। रावण भी उसका ही रूप। अगर राम कथा पढ़ी और रावण में उसका रूप न दिखा, राम कथा व्यर्थ गई। अगर राम में ही दिखा और रावण में न दिखा, तो तुमने व्यर्थ ही सिर मारा, तो द्वार ना खुले। राम कथा लोग पढ़ते, रामलीला देखते और रावण को जलाए जाते, समझे नहीं, बात ही पकड़ में नहीं आई, चूक ही गए। अगर राम में ही राम दिखाई पड़े तो तुम्हारे पास आंखें नहीं है। जिस दिन रावण में भी दिखाई पड़ जाए, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुली। शुभ में शुभ दिखाई पड़े, यह कोई बड़ा गुण है। अशुभ में भी शुभ दिखाई पड़ जाए, तब सब आभूषण उस एक के ही है। कहीं राम होकर, कहीं रावण होकर, कहीं कृष्ण, कहीं कंस, कहीं जीसस, कहीं जुदास, कहीं प्रीतिकर, कहीं अप्रीतिकर, कहीं फूल, कहीं कांटा, लेकिन कांटा भी उसका ही रूप है। और जब कांटा चुभे, तब भी उसे स्मरण करना। तो तुम धीरे धीरे पाओगे एक रस होने लगे। जो एक को देखने लगता, वो एक रस होने लगता। जो एक रस होने लगता, उसे फिर एक दिखाई पड़ने लगता। मौन